जो है नेक्स्ट अब स्टडी करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। जो अपना टॉपिक है आज अपन ये लेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो सबसे पहली बात ये है कि ग्रेविटी का मीनिंग क्या है। ग्रेविटी का मतलब है कि जब अपन किसी भी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकें या मान लो नीचे उसको फेंकें या फ्री फॉल कराएं, तो जो उस पर एक्सीलरेशन होगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोला जाता है इसको। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, उसका नाम होता है ग्रेविटी, जिसको जी से आप डिनोट करते हो, और इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहाँ? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, या सरफेस से थोड़ा हाइट पे, जैसे 200 मीटर, 100 मीटर, या थोड़ा डेप्थ पे जैसे 50 मीटर, 100 मीटर, इस टाइप से। तो अपन अप्रोक्सीमेट इसको 10 कंसिडर करते हैं। कोई भी अगर क्वेश्चन अपन को मिलता है या बोर्ड में भी या कभी भी कंपटीशन में आता है तो लगभग 10 से ही अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या है, और अपन कौन सा मोशन पढ़ेंगे ग्रेविटी में भी? 1D ओनली। फिलहाल अपन ये पढ़ रहे हैं 1D। तो 1D का मतलब क्या हुआ कि या तो स्ट्रेट ऊपर की तरफ फेंको या उसको स्ट्रेट नीचे की तरफ फेंको। लीनियर होना चाहिए 1D कि या तो जैसे ये कैप है, इसको ऊपर उछाल दें या इसको यहाँ से नीचे गिरा दें, बस दो ही ऑप्शन है अपने पास, तो वो 1D होगा। तो ध्यान से देखो, अगर मान लीजिए आप किसी एम मास की बॉडी को, चाहे वो कोई भी है, उसको ऊपर की डायरेक्शन में h हाइट तक फेंकना चाहते हो, जैसे ये h है, अगर इसको h हाइट तक फेंकना चाहते हो। और एक बात और बता दूं मैं आपको, ग्रेविटेशन जैसे यहाँ से लेके आप 100 मीटर या 50 मीटर तक चेंज तो नहीं, ये जी तो चेंज होगा ही नहीं। पहली बात, अपन जो फ्रिक्शन है या विस्कस फोर्स है एयर का या रेजिस्टेंस है, उसको भी नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब जब कोई बॉडी है, उसको जैसे आपने h हाइट तक उछालना है, यहाँ तक उसको फेंकना है, ये h हो जाएगा, s मान लो, चाहे इसको h मान लो, क्लियर है। t टाइम इसको लगता है यहाँ से यहाँ तक जाने में, ठीक है। u इसको इनिशियल स्पीड से या वेलोसिटी से आपने इसको फेंका है। जब मैक्सिमम पॉइंट पे चला जाएगा तो इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे, मैक्सिमम हाइट पे कितना वेलोसिटी होता है। तो मैक्सिमम पे जो वेलोसिटी होता है वो 0 हो जाता है। ये आपको बहुत याद रखना है। u इनिशियल है, v फाइनल है, h इसका हाइट है या डिस्टेंस है, t टाइम वो ले रही है। तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखा जाएगा? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है? वो होता है u v इक्वल टू u प्लस ए टी। अब मेरे को ये बताओ, जब अपन इस कैप को या इसको ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? ऊपर की तरफ जाएगा तो डिक्रीज होगा। तो वेलोसिटी में चेंज हुआ वो प्लस होगा कि माइनस होगा? नेगेटिव होगा। इसका मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रहा है। तो इसका मतलब आप क्या लोगे? माइनस जी लोगे। आप जी तो लोगे, पर कौन सा लोगे? नेगेटिव। तो कैसे बनेगा ये इक्वेशन? v इक्वल टू यू माइनस जी टी, आपको इसको लिखना पड़ेगा। वही इक्वेशन है, बस उनको थोड़ा मॉडिफाई करते जाना है। चलो ठीक है। अब आपने अभी अभी क्या कहा कि फाइनल वेलोसिटी तो मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो जी टी इक्वल टू यू, तो टी इक्वल टू यू बाई जी। तो बात समझ में आई कि शॉर्ट में अगर कभी क्वेश्चन करना है, जैसे आपको कोई कहता है कि मैंने ये डस्टर है, इसको 50 मीटर पर सेकंड से उछाल दिया, ऊपर की तरफ फेंक दिया, तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लेगा? तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 50 को जी से डिवाइड कर देना 10 से, तो 5 सेकंड लेगा बस। क्लियर है? दूसरी चीज़ और मैं बता दूँ आपको, इन फॉर्मूलों में आप कहीं भी देखोगे तो मास का कोई रोल नहीं होगा। देख लीजिए, चाहे आप, मास नहीं आएगा कहीं भी। जैसे इसमें एम नहीं है, मास नहीं है, केवल स्पीड का रोल होता है, इनिशियल स्पीड का रोल होता है। और आगे भी अपन करेंगे अपन। अब दूसरी बात, कितनी हाइट तक जाएगा ये? जब आप इसको 50 या u से फेंकोगे तो थर्ड इक्वेशन क्या था? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as था। इसको इस इक्वेशन या इस कंडीशन के लिए लिखोगे आप, तो v तो 0 हो जाएगा,
यू ही रहेगा, ए क्या हो जाएगा माइनस जी, तो माइनस 2g, और एस को एच लिया है आपने, ऐसे तो एस ले लेते हैं या एक्स ले लेते हैं, पर ऐसे एच ठीक रहता है, ऐसे एच लिख दिया, इसको इधर लिख दिया आपने, ले आए तो 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर, तो h इक्वल टू होता है यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो मैं शॉर्ट में इसीलिए बना रहा हूँ ये फॉर्मूले कि आपको ज़्यादा नहीं टाइम लगे, कि मैंने अभी क्या कहा था, डस्टर को मैंने 50 मीटर पर सेकंड से फेंका है, कितना टाइम लेगा 5 सेकंड, कितना हाइट पे जाएगा 50 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, 2500 अपॉन 2 इंटू 10, तो 250 को 2 से डिवाइड कर दो, 125 मीटर जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से ये आपको लगाने होते हैं। अब दूसरा केस लेता हूं मैं, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में अगर मान लीजिए आता है, जैसे आप फ्री फॉल कराते हो, नीचे की तरफ आता है, केस नंबर 2 में आ जाओ, कि यहां से उसको आपने नीचे फेंक दिया, ध्यान दो, अब फ्री फॉल कराओगे, इसका मतलब इसका इनिशियल जो वेलोसिटी है यहाँ वाला, इसको आप v नहीं लिखेंगे, u लिखेंगे, वो जीरो होगा। जैसे ऐसे छोड़ दो इसको, तो छोड़ते नीचे की तरफ जाएगा ग्रेविटी की वजह से, तो ये आपने कोई वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट में है, जीरो है, तो u जीरो है, ये v होगा जिससे वो टकराएगा, ये उसका हाइट हो गया कि कितनी हाइट से उसको अपन ने फेंका है, क्लियर है, ये बन गया। और यहाँ से यहाँ तक आने में वो t जो है वो टाइम ले रहा है, बात समझ में आ रही है? तो ये बन गया अपना। अगर आप इक्वेशन लिखना चाहते हो, जैसे पहली इक्वेशन लिखना चाहते हो, तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी आएगा, माइनस नहीं आएगा, क्योंकि नीचे आएगा तो स्पीड इंक्रीज होगी, और अगर स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, g होगा और पॉजिटिव होगा। अब ये जीरो कर दो तो v इक्वल टू जी टी हो गया। सेकेंड इक्वेशन क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब s की जगह तो आपको इसको थोड़ा मॉडिफाई करो, s की जगह तो h लिखो, u की जगह जीरो लिखो फ्री फॉल के लिए, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो कितना टाइम में वो नीचे गिर जाए, जैसे मान लो मैं आपको कहता हूं कि मैंने उसको 100 मीटर से फेंका है, तो कितना टाइम लेगा, तो यहां देख लो, h इक्वल टू क्या हो गया हाफ ए टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इक्वल जी टी स्क्वायर, जी आ जाएगा ना, तो ये हो गया टी स्क्वायर इक्वल टू 2 और ये तुम्हारा h और अपॉन में g, और t इक्वल टू हो जाएगा रूट 2h बाई जी। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहली बात, जैसे मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ कि मेरे पास एक डस्टर है और एक ये कैप है, या मान लीजिए एक ये पेन है, ऐसे ज़्यादा हल्का भी नहीं हो, वरना तो जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो ज़्यादा लगेगा। जैसे कागज़ का टुकड़ा आप लेते हो तो वो कंपेरेटिव नहीं होगा इसके, क्योंकि वो तो हवा में रह जाएगा, उस पर तो अपथ्रस्ट बहुत ज़्यादा होगा, इस पर तो बहुत कम होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इन दोनों को आप एक साथ गिरा दो, जैसे मान लो इसका मास अलग है, इसका मास अलग है, तो भी देखो आप ध्यान से सेम टाइम पे नीचे आ रहे हैं, क्योंकि इसमें एम है क्या नहीं है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि 1 kg 2 kg एंड 3 kg, या एक बॉल है, एक रिंग है सपोज, और एक मान लीजिए पेन है, इनको एक साथ अगर नीचे गिराएं सेम टाइम पे, अगर तो ये सेम ही टाइम पे अर्थ पे आएंगे, सेम हाइट से अगर गिराए जाएंगे तो ये कंपटीशन के एग्जाम में आ जाते हैं कई बार क्वेश्चन, तो ये आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो t इक्वल टू रूट 2h बाई जी इसमें ये बन गया, तो इसमें मास नहीं है तो सेम ही टाइम पे वो नीचे पहुंचेंगे, ये पक्का है। तो ये फॉर्मूले बना सकते हो आप, फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात रहती है इनके अपन क्वेश्चंस कैसे करें। जैसे अभी आपने क्वेश्चन या लास्ट लेक्चर में अपने एक वीडियो में बनाया था कि n सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है, तो अपन ने ये फॉर्मूला बनाया था, n सेकंड के लिए जो डिस्टेंस है उसका ये बनाया था, जैसे एस टी एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 और 2n माइनस ए 1। अब अगर इसको ग्रेविटी के लिए लिखें, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से उसको h हाइट तक नीचे गिरा रहे हो, तो u तो जीरो है इसका, तो इसका मतलब एस एन इक्वल टू ये तो जीरो हो जाएगा, तो a बाई 2 2n माइनस 1, ए भी नहीं रहेगा, ए की जगह भी क्या आएगा g आएगा। अब g बाई 2 तो सब में आएगा, जैसे मान लो मैं कहता हूँ पहला सेकंड, फिर मैं कहता हूँ दूसरा सेकंड, फिर मैं कहता हूँ तीसरा सेकंड, ऐसे।
अब इनका रेशियो पूछ लिया जाता है कई बार कि फ्री फॉल में 1:2:3 में जो डिस्टेंस है उसका रेशियो बताओ, पहले दूसरे तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस होगा। तो यहाँ एक बार तो 1 पुट करो तो 2n 2 × 1 2 2 - 1 1 आएगा, g/2 तो सब में ही आएगा, 2 × 2 4 4 - 1 3 हो जाएगा। फिर 9 × ये तुम्हारा बन जाएगा 6 और 6 3 × 2 6 6 - 1 ये 5 हो जाएगा। तो इस तरह से तो हुआ, तो इस तरह ये चलता जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि फ्री फॉल में 1 2 3 फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेकंड में जो डिस्टेंस होगा वो इतना इतना ट्रेवल होगा। अगर ये इक्वेशन वैसे होता तो जैसे मैं आपको कहता कि Sn = u + a/2 2n - 1 जैसे ये बन गया, ठीक है। अब अपन को कहता है कि अगर इनिशियल टाइम से ही स्टार्ट होती हैं, ठीक है, एक टी का फॉर्मूला ये भी तो था, जैसे इनिशियल से स्टार्ट होते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है कि t = 0 पे, और रेस्ट से अगर स्टार्ट होती है तो रेस्ट में u 0 लिया जाता है, रेस्ट में जो है वो u का वैल्यू क्या लिया जाएगा 0। अब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है वो आपको वैल्यू दे देगा, जैसे मान लो 1 है 2 है 3 है जो भी है, तो इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हो। तो ये आएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो सेकंड है इसमें यहाँ बस आपको g लिखना है, कहने का मतलब ये है कि एक की जगह क्या वैल्यू आ जाएगा g आ जाएगा, g/2, और वो तो सब में कॉमन ही चलेगा g/2, तो बस ये फर्क इसका है 2n - 1 का रहेगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले 1 रख दो, फिर 2 रख दो, फिर 3 रख दो, इस टाइप से इनकी वैल्यूज रखते जाओ। तो देखो जैसे जैसे वैल्यू पुट करोगे वैसे आ जाएंगे, तो डायरेक्ट याद रखना आपको। अब एक क्वेश्चन कई बार क्या होता है, देखो एक क्वेश्चन होता है कई बार कि अपन एक बॉडी को ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, एक टावर है जिसकी हाइट है मान लो h, जैसे 400 मीटर है सपोज, या h ही ले लेते हैं अपन, तो h ही रख लो क्योंकि कुछ भी हो सकता है h की जगह। एक को तो आप फेंक रहे हो, फ्री फॉल करा रहे हो, पहली को तो मतलब व्यू उसका 0, एक को उसी टाइम दूसरी वाली को ऊपर फेंक रहे हो u से, 0 नहीं है, उसका u तो 0 है, फ्री फॉल है, पर इसका u 0 नहीं है, इसका u है, या कोई ना कोई वैल्यू आपको दी हुई होगी। अब वो पूछेंगे कि ये कितने टाइम के बाद मिलेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट वाली नीचे आएगी, ये ऊपर जाएगी। अब वो मान लीजिए मैं कहता हूँ यहाँ मिल गई, जैसे ये यहाँ से यहाँ गई और ये यहाँ से यहाँ गई, तो यहाँ दोनों मिल गई, कितने टाइम में मिल गई, सपोज t, तो वो t पूछेगा आपसे। तो ये यहाँ से यहाँ आ रही है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, मान लो h1 कर रही है, तो बोलो क्या हो जाएगा फर्स्ट वाली के लिए h1, तो सेकंड इक्वेशन लगाओगे आप h = ut + ½ gt², u तो 0 हो जाएगा ना उसका, और h1 लिया आपने तो 0 × t + ½ gt², तो h1 पहली वाली जो ऊपर से नीचे आ रही है वो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, समझ में आई बात। ये वाली इतनी ऊपर जाएगी, ये कितनी डिस्टेंस है, मान लो ये h2 गई, तो दोबारा लिखो h = ut - ½ gt², क्योंकि ये ऊपर जा रही है, और h की जगह लिखोगे 2, ठीक है, जैसे दोनों है वो यहाँ मिल गई। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो ना, जैसे ½ gt² है, इसकी अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं, ½ gt² जो है वो h1 है, तो h2 = ut, और माइनस का इसका वैल्यू h1 आया, इसको इधर ले आओ तो h2 + h1 = ut, तो t = कितना टाइम लगता है, h2 + h1/u। तो मैं अगर आपको ये कहूँ अब कि ये टोटल h1 + h2h है, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या, h/u, शॉर्ट फॉर्मूला बन गया। ये बहुत कंपटीशन एग्जाम में आ जाता है, जैसे आपको कह देता है वो कि h 400 है और u जो नीचे से अपन ने ऊपर फेंकी है वो 50 है, तो कितने टाइम बाद मिलेंगी, 400/50, 0 से 0 कट जाएगा, 8 सेकंड बाद मिल जाएंगी। अब वो ये भी पूछ सकता है कहाँ मिलेंगी, तो आप वैल्यू पुट कर दो कहाँ मिलेंगी, जैसे h2 निकाल लीजिए, u 50, t 8 - 1/2, g 10, t 8², तो अपने आप पता चल जाएगा आपको कहाँ मिलेंगी। तो डिस्टेंस सरफेस से उसकी डिस्टेंस भी आ जाएगी।
एक चीज और मैं आपको बताता हूं, ये भी आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपने मान लीजिए एक चीज को सरफेस से ऊपर फेंक दिया, उछाल दिया, जैसे यहाँ से u स्पीड से यहाँ गई, फिर यहाँ गई तो 0 हो गई, फिर वापस नीचे आ गई, समझ गए। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना उसको टाइम लगता है, हाईएस्ट पॉइंट पे, मैक्सिमम पॉइंट पे जाने में जो टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच मैक्सिमम हाइट एट ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम हॉरिजॉन या सरफेस इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच ऑन द सरफेस। मतलब दोनों बराबर टाइम आएंगे, जितना टाइम मैक्सिमम हाइट पे जाने में लगेगा उतना ही टाइम वापस आने में लगेगा। जैसे मान लो मैं आपको कहता हूँ एक बॉल है क्रिकेट की, उस बॉल को मैंने 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर उछाल दिया, तो कितने टाइम बाद मेरे हाथ में आएगी वापस। तो आपको क्या दे रहा है, अगला u दे रहा है 30, और वो पूछ रहा है कितने टाइम ये वापस आएगी। तो पहले जाएगी फिर आएगी, तो जाने का निकाल लो, उसका डबल कर दो। तो मैंने शॉर्ट में फॉर्मूला बताया था आपको शुरू में, ये था वो ऊपर के लिए, तो t इक्वल टू 30/10, तो 3 लगे, 3 तो जाने के 3 आने के, तो 3 और 3 टोटल कितना सेकंड हो गया, 6। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आपको करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ऐसे दिमाग लगाना है, वो अपने आप हो जाएंगे। तो पर सोचना इसमें जरूर पड़ेगा आपको कि कैसे करें क्या करें। तो कुछ शॉर्ट में फॉर्मूले अपन ने बनाए हैं और ऐसे आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करने। अब जैसे ये क्वेश्चन आ जाए, मान लो सपोज, एक और मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो कोई आपको ये कह देता है कि यहां से h हाइट से एक बॉल को ऊपर फेंका गया है u स्पीड से, उतनी स्पीड से एक को नीचे फेंका गया है, पहली को ऊपर दूसरी को नीचे, तो t टाइम बाद दोनों के बीच में गैप, तो ये तो होगा गैप। t टाइम बाद ये कितनी ऊपर गई, जैसे s1 गई, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका लगाओ इसका भी लगाओ, इसमें जीरो नहीं है, वो कह रहा है दोनों को सेम स्पीड से फेंका है, ऊपर वाली को नीचे वाली को, इसका मान लो s2 हुआ, तो टोटल s1 प्लस s2 हो गया, आंसर आ जाएगा। अगर एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि मान लीजिए एक ये बिल्डिंग है, इसकी जो हाइट है वो मान लो 25 मीटर है सपोज, या मान लो 20 मीटर है। अब इस 25 मीटर वाली से एक बॉल को मैंने ऊपर फेंक दिया 20 मीटर पर सेकंड से, तो सरफेस पे आने में कितना टाइम लेगी, तो पहले तो ऊपर जाएगी। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, इसमें ऐसा रूल नहीं लगेगा जितना जाने में लगेगा उतना आने में लगेगा, नहीं 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 नहीं, क्योंकि वो कह रहा है कि यहां से फेंका है, नहीं कि यहां से फेंका है, तो यहां से फेंक दिया, यहां गई, फिर यहां से यहां तक का पूछ रहा है, तो ये और ये बराबर थोड़ी होंगे। मैंने ये थोड़ी बताया था, मैंने तो ये कहा था कि अगर जहां से फेंक रहे हो जहां तक, अगर यहां तक ही पूछता तब तो ठीक आता, 2 सेकंड ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 और 2 4, पर इतना और भी तो जाना है, तो क्या करोगे, पहले यहां से यहां तक का निकाल लो, जैसे 2 सेकंड आ गए, फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा, ये तो है ही, ये भी आ जाएगा। जैसे मान लो 20 मीटर आ गया, 20 और ये 25 45, तो आपको ये पूरी डिस्टेंस नहीं आ गई क्या, अगर डिस्टेंस आ गई तो फिर आप ये टाइम भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो आपके पास 3 सेकंड आ गए, तो 3 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 और 2 5। तो इस टाइप से आपको कुछ सोच समझ के आंसर देने हैं। ओके।